अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल इंस्पायर। स्टूडेंट, हम लोग अपनी 9th क्लास के बायोलॉजी के लेक्चर्स को दोबारा से रिज्यूम करते हैं। कुछ वजूहात की बिना पर हम लोग बायोलॉजी के 9th क्लास के लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह पूरी बुक कंप्लीट करेंगे और तमाम के तमाम लेक्चर अपलोड करेंगे। स्टूडेंट, हम लोग अपने 9th क्लास की बायोलॉजी में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिए थे और उन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पहुंच चुके थे मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब। अब हमने क्या करना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की कुछ एग्जांपल डिस्कस करनी है। इन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल हम प्लांट से लेंगे और एक एग्जांपल हम एनिमल से कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे प्लांट्स के हवाले से जो आपके बुक में एग्जांपल दी गई है वो है मस्टर्ड प्लांट की। और मस्टर्ड प्लांट जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सरसों का प्लांट कहते हैं, यानी जो सरसों का आप तेल वगैरह यूज करते हैं, ये सरसों जो है ये हमारा लोकल नेम है मस्टर्ड प्लांट का, यानी हम लोग अपने आम जबान में इसको सरसों का प्लांट कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली ये जो सरसों का जो प्लांट है इसका नाम है ब्रासिका कैंपिस्ट्रस। ब्रासिका कैंपिस्ट्रस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कैंपिस्ट्रस, नीचे लाइन लगाएंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम जितने भी हम लिखते हैं उसके नीचे लाइन लगाते हैं। तो ये ब्रासिका कैंपिस्ट्रस इसका बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो ब्रासिका का जो प्लांट होता है ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चर है और ये आम तौर पे विंटर के सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है। यानी गंदुम के साथ, गंदुम भी विंटर विंटर के सीजन में कल्टीवेट होती है और ये भी। और हम आमतौर पर देखते हैं जब गंदुम पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है तो गंदुम के जो प्लांट्स होते हैं, फसल जो होती है, उसके ऊपर एक दूसरे प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं जो बिल्कुल येलो येलो कलर के फ्लावर जिसके होते हैं, वो सरसों के प्लांट होते हैं। अच्छा, इसको विंटर के सीजन में हम लोग इसको यूज करते हैं और इसके जो ये लीव्स होते हैं, यानी ये जो आप इसके लीव देख रहे हैं, के ये लीव्स हैं इसके, ये लीव्स हम एज ए वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनके लीव्स को वेजिटेबल जिसे हम साग बनाते हैं, सरसों का साग जिसे कहते हैं, वेजिटेबल के तौर पे इसके लीव्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लीव यानी मतलब कारामद है हमारे लिए काफी। जबकि इसके जो सीड होते हैं वो सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, सरसों का ऑयल जिसे कहते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सरसों का ऑयल इससे एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अलावा ये जो प्लांट होता है इसमें फ्लावर भी लगते हैं और ये इसके फ्लावर हैं, छोटे छोटे येलो कलर के आपने फ्लावर देखे होंगे। और यहाँ ये फ्लावर होगा इसके, और आपको छोटी छोटी बर्ड्स भी दिखाई दे रही होंगी, जैसे यहाँ पर, यानी बर्ड कहते हैं कली को जिससे वो फ्लावर डेवलप करता है। अच्छा, इस प्लांट की जो टोटल हाइट होती है, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट आप टोटल देखते हैं तो वो 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। मतलब 1 मीटर या 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ, यानी मैक्सिमम 1.5 मीटर तक और मिनिमम 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। ये जो प्लांट है इसमें इसके फ्रूट्स के बजाय इनमें इनका जो फ्रूट है वो इस फली की फॉर्म में लगता है। यानी आप देख रहे हैं कि जिस तरह मटर की फली होती है लेकिन वो फली थोड़ी बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। ये फली जो होती है, इन फलियों के अंदर फ्रूट्स जो सॉरी इनके सीड डेवलप करते हैं जिसे ऑयल निकाला जाता है। इन फलियों को हम पॉड्स कहते हैं। तो इनमें फ्रूट नहीं लगता, इनमें पॉड्स डेवलप होती है, मतलब फली डेवलप होती हैं और इनमें सीड होते हैं और इन सीड से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अगर इस प्लांट को हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्लांट में जो टोटल पार्ट्स बनते हैं, मतलब 2 किस्म के पार्ट्स बनते हैं इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर। एक तो इसके बनते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक बनते हैं वेजिटेटिव पार्ट। यानी इसके 2 पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट जो कि नेक्स्ट जनरेशन को, अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। और इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसका होता है फ्लावर। मतलब ये वो फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके, ये सारे के सारे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और ये अगली जनरेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जबकि इस प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं बाकी के रिमेनिंग वेजिटेटिव पार्ट। अच्छा, वेजिटेटिव की टर्म बॉटनी में कहाँ पर हम यूज करते हैं, इसका मतलब है नॉन रिप्रोडक्टिव, मतलब एक ऐसी चीज जो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल नहीं होती, ऐसे पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाती हैं इसकी रूट्स,
ये जो रूट्स हैं इसकी ये आ गई। इसके अलावा इनके लीफ आ गए वेजिटेटिव पार्ट्स में, इनका स्टेम आ गया और इनके जो रूट ये सब आ जाए, मतलब ये रूट्स, स्टेम और इसके अलावा लीव्स, ये जो हैं इनके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। अच्छा, इनके जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, मतलब येलो कलर के इनमें फ्लावर्स होंगे और ये येलो कलर के फ्लावर पोलिनेशन के बाद पॉड्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये जो आपको पॉड दिखाई दे रही है जिसको हमने फ्रूट कहा था पहले, ये पॉड जो है ये पोलिनेशन के प्रोसेस के बाद, मतलब रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो उसके रिजल्ट में ये फ्लावर प्रोड्यूस होती है। और फिर ये सीड, इससे चाहें तो हम अपने ऑयल निकाल सकते हैं या फिर इस सीड को दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू मस्टर्ड प्लांट को जर्मिनेट करवाने के लिए। अच्छा स्टूडेंट, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से मस्टर्ड प्लांट इसकी पहली एग्जांपल थी। अब हम क्या करेंगे, एनिमल में एक एग्जांपल डिस्कस करके देखेंगे।